अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुकद्दर सैदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब लोग तो ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज जो वीडियो है इसमें आपको कुछ मैं समर फ्रेंडली फाउंडेशंस दिखाऊंगी जो कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छी हैं, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए अच्छी है। इसके अलावा सेंसिटिव स्किन वाले भी उसको यूज कर सकते हैं। गर्मियों में आके ऑयली स्किन वाले जो होते हैं वो बहुत चूजी हो जाते हैं कि कौन सी फाउंडेशन लें और कौन सी फाउंडेशन ना लें। यहाँ आती है, इसका मतलब ये थोड़ी है मेकअप करना छोड़ दें, या इसका मतलब ये थोड़ी है कि खानदान वाले जो है वो शादियां करना छोड़ दें। हर एक की फैमिली में ना गर्मियों में कोई ना कोई एक फंक्शन तो मस्ट आता ही आता है। अगर फंक्शन ना भी हो, इसके अलावा भी कुछ लड़कियां जो है वो डेली बेसिस पे मेकअप करती हैं। सो फाउंडेशन इस गर्मी के मौसम में फेस के ऊपर टिकना एक बहुत मुश्किल चीज है। उसके ऊपर स्वेटिंग होती है, फिर आप बार बार वाइप करते हो, फिर वो सारी फाउंडेशन उतर जाती है और एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो मेकअप है, आपका जो फेस है वो डबखड़ब्बा सा हो जाता है। सही है। सो ऐसे में ऐसी फाउंडेशन जो कि बहुत लाइट हो, थोड़ी सी बहुत ज्यादा काम करे और लॉन्ग लास्टिंग भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको 4 फाउंडेशन दिखाऊंगी, 4 जो कि मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। मैं पर्सनली इनको यूज कर रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुबह ऑफिस लगा के जाती हूँ, शाम तक बिल्कुल वैसी की वैसी रहती हैं। आपने जस्ट ये करना होता है कि जब भी स्वेटिंग वगैरह हो, जब भी ऑयल आए, टिश्यू लेके हल्का हल्का सा इस तरह से टैप टैप करके उस ऑयल को उतार लेना होता है, उसको वाइप नहीं करना होता। उसके बाद 1 से 2 दफा मैक्सिमम हल्का हल्का सा आप पाउडर के साथ सेट करोगे तो फाउंडेशन कहीं भी नहीं जाने वाली। मैं ज्यादा दिन एसी में बैठी हुई होती हूँ, सो मुझे ऑयल उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ती और दोबारा से टचअप्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। टचअप्स की जरूरत उन लोगों को होगी, उस सूरत में होगी जब आप बहुत ज्यादा गर्मी में होंगे। वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको 1 बाय 1 जो है वो फाउंडेशन दिखाती हूँ। पाकिस्तानी ब्रांड्स की मैं बहुत बड़ी फैन हूं जो अच्छा काम कर रहे हो। सो ऐसी लिस्ट के अंदर, अच्छे काम वाली लिस्ट के अंदर हम लोग मुसर्रत मिसबा की फाउंडेशन को भूल जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मुसर्रत मिसबा की फाउंडेशन है, सुबह लगाओगे शाम तक कहीं नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसकी कवरेज आपके अपने हाथ में है। आप इसको लाइट कवरेज करना चाहो, मीडियम कवरेज करना चाहो या फुल कवरेज करना चाहो, आप लोग कर सकते हो। अगर आपकी स्किन सुपर ड्राई है ना, फिर भी ये काम करेगी। अगर आप समझते हो, आप कहते हो कि जी हम लोग तो ये लगाते रहे, हमारी स्किन इतनी सुपर ड्राई होती है, ये तो केकी होना शुरू हो जाती है, पैची बन जाती है, तो इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मिक्स करके आप लगा सकते हो। अदरवाइज जिनकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, मैं कहती हूँ आप लोग एक दफा परचेज कर लो, सुबह लगाओ, शाम तक कहीं नहीं जाएगा। एक और सबसे बड़ा टिप आपको देने वाली हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा फाउंडेशन या बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज मत किया करें। देखें, फेस की भी ना एक लिमिट होती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा आप प्रोडक्ट जब आप लगाते हो, डेफिनेटली वो फिर कुछ ना कुछ जो है वो उतरता है और आपका फेस जो है वो आर्टिफिशियल सा लगना शुरू हो जाता है। सो हमेशा इतनी ही प्रोडक्ट यूज करें जो कि आपकी इम्परफेक्शंस को जो है वो कवर कर दे और आपको एक रेडियंस और एक फ्लॉलेस सा फिनिश दे दे। ठीक है। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा के आप बहुत अजीब से लगना शुरू हो जाते हो। कम प्रोडक्ट लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा मेकअप होगा और वो ज्यादा देर तक स्टे करेगा। सिर्फ की ये है कि आपने अच्छे से फाउंडेशन की ब्लेंडिंग करनी है। ये वाली फाउंडेशन जो है ये मेरे पास है फेयर शेड के अंदर। इसका जो टोन है ना वो मेरी स्किन टोन से 1 शेड लाइटर है। सो मैं इसमें थोड़ा सा डार्क कलर का कोई भी फाउंडेशन मैंने रखा हुआ है, वो मैं मिक्स करके तो लगा लेती हूँ। मुसर्रत मिसबा की फाउंडेशन का सबको पता होगा, मुझे इसका स्वॉच वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हाल आप चेक कर सकते हो, मैं डेली ऑलमोस्ट यही लगा के जाती हूँ। कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर लें आप। ठीक है, बिल्कुल भी रनी नहीं है और जहां पे लगाया ना सही समझ में आ रही है कि वहीं पे ये देखें ऐसे बन गया। मतलब ऐसी नहीं है कि मैं बोलूं कि मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। जो मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी वाली होती है ना, जो हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस होती हैं, वो गर्मियों में ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। सो वो वाली आप फाउंडेशंस मत बाय किया करें। ये जिधर लगाओगे उधर ही रहेगी, सारा दिन स्टे करेगी। बस आपने इसकी ब्लेंडिंग अच्छी करनी है। अभी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मैंने लगा लिया, आपने बिल्कुल भी इतना नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा लेके, जैसे ये देखें इतना इतना लेके आपने हल्के हल्के से ब्लेंडिंग करनी है। इससे एक तो नेचुरल सा शेड आ जाएगा, इवन टोन भी हो जाएगी स्किन और फाउंडेशन भी काफी देर तक स्टे करेगी और मतलब लगता नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है। ऑन द अदर हैंड इतना लगाओगे ना तो वो थपा हुआ दूर से नजर आएगा। सो हाईली रिकमेंडेड है, अपनी शेड के अकॉर्डिंगली आप लोग ये वाली फाउंडेशन लाजमी बाय करो। फाउंडेशन नंबर 2 है रेवोल्यूशन की IRL फिल्टर F5 शेड लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है, ब्रीदेबल सॉफ्ट मैट फिनिश। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो है ना, ये भी एक टोन जो है लाइटर है मेरी स्किन से। सो ये आपको फाउंडेशन में ये भी नजदीक से भी दिखा देती हूँ, उसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। यार ये इस तरह का फॉर्मूला है, आप लगाओगे, लगाते हुए आपको फीलिंग आना शुरू होगी जैसे ये ना क्रीम से कन्वर्ट होकर पाउडर सी फॉर्म में आना शुरू होगी। मतलब आप लगाते जाओगे आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि फिंगर्स के ऊपर जैसे वो गीला गीला पानी फाउंडेशन का होता है वो खत्म होकर वो पाउडरी सी
फिनिश में जाना शुरू हो गया, सही है। सो बहुत थोड़ी सी फाउंडेशन लगती है, काफी देर तक स्टे करती है। जो है ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, हल्की फुल्की जो है ये ट्रांसफर हो जाती है, बट फिर भी गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छी फाउंडेशन है। मैट इसकी फिनिश है। कवरेज भी आपके अपने हाथ में है, लाइट कर लो, मीडियम कर लो या हाई कवरेज कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले इवेंट पे जा रहे हो और किस तरह की आपको जरूरत है। बाकी आपको मैं इसका भी स्वॉच करके दिखा देती हूँ जी। पहले तो देखें कि ये ऑयल फ्री फार्मूला है, ठीक है। ग्लास की बॉटल है इस तरह से, और ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए जी, और समर में ना बहुत अच्छी सी फाउंडेशन है ये। बहुत थोड़ी सी भी लोगे ना बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेगी। ये देखें बिल्कुल मैट सी फिनिश इसने दे दी है, ये देखें, ठीक है। सो हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। ये वाली फाउंडेशन भी गर्मियों में आप लोग आराम से परचेज कर सकते हैं। यार अभी तक की फाउंडेशंस में से ना ये दोनों मेरी फेवरेट फाउंडेशंस हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि इन दोनों फाउंडेशंस में से कौन सी बाय करना चाहोगी, तो मैं कहूंगी दोनों में से कोई भी मिल जाए, बस इनके शेड्स मुझे पता चल जाए, क्योंकि शेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला जो शेड है बहुत ज्यादा पिंकी पिंकी है, मेरा फेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिंक है, उसके ऊपर जब मैं पिंक फाउंडेशन लगाती हूँ तो वो एकदम से ऐसे जैसे फेस डल लगना शुरू हो जाता है। सो अगर आपकी अंडरटोन पिंक है, उसके ऊपर पिंक अंडरटोन वाली आप फाउंडेशन लगाओगे तो आपका फेस मजीद डल लगेगा और डार्क लगना शुरू हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका फेस जो है पिंक अंडरटोन में है, उसके ऊपर अगर आप येलो अंडरटोन की फाउंडेशन लगाओगे तो वो बड़ा फ्लॉलेस सा, बड़ा क्यूट सा एक कवरेज दे देगा। सो मेरे तरफ से दोनों हाईली रिकमेंडेड है। इसकी जो है ना ये कवरेज जो है वो ब्रीदेबल सॉफ्ट मैट है। कुछ इस तरह की होती है जैसे बड़े कड़क से पापड़ से बन जाते हैं फेस के ऊपर, इस तरह का नहीं है, मतलब एकदम से कड़क नहीं कर देगी आपके फेस को, सॉफ्ट सा मैट देगी। और ये वाली जो है ये है सिल्क फाउंडेशन। ये ना लुमिनस में आती है, ना मैट में आती है, ना डुई में आती है, ना हाइड्रेटिंग में आती है, मिडल में आती है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है मेबेलिन की अप टू 30 आवर लूमी मैट फाउंडेशन, SPF 15 115 शेड है मेरा। ये भी रिसेंटली बहुत ज्यादा हाइप में थी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट जिन लोगों ने नार्स की फाउंडेशन यूज की हुई है ना, मैं कहती हूँ ये उसकी टक्कर की फाउंडेशन है। नार्स की फाउंडेशन जो है इसके मुकाबले में डबल ट्रिपल प्राइसी है, ठीक है। और ये वाली बहुत सस्ती है उसके मुकाबले में। फाउंडेशन की कवरेज की बात करूं, फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला बहुत लाइट है, बिल्डेबल इसकी कवरेज है। आप लोग लाइट रखना चाहो, मीडियम रखना चाहो, इसके अलावा अगर आप हाई कवरेज में लेके जाना चाहो तो हो सकता है। अच्छा, जैसे मैंने बाकी फाउंडेशन दिखाई, ये वाली जो है ना थोड़ी सी जैसे ऐसा लगता है ना जैसे हैवी है, क्योंकि इसका थिक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला बड़ा लाइट सा है यार। इसको आप एक लेयर लगाओगे ना तो इसकी फॉर्मूले से आपको लगेगा कि शायद ये कुछ भी कवर नहीं कर पाएगी, लेकिन जब आप लगाओगे ऐसे फेस को कवरेज देगी। उसके बाद अगर थोड़ी देर के बाद आप दोबारा मजीद एक लेयर इसकी लगा लोगे तो बस ये फुल कवरेज हो जाएगी। बताऊंगी जितनी भी फाउंडेशंस हैं, ये इस तरह की फाउंडेशंस हैं कि मैंने आज तक कभी भी इसके ऊपर पाउडर नहीं लगाया। मतलब इनकी फिनिश इस तरह की है कि पाउडर के बगैर ये सेट हो जाती हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस तरह की है और इन्वायरमेंट किस तरह का है। जैसे अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, आप मतलब वैसे करो और साथ ही बाल्टी आपकी भर जाती है ऑयल से, तो फिर डेफिनेटली आपको पाउडर के साथ सेट करनी पड़ेगी। या फिर इस तरह के इन्वायरमेंट पे हो जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, आपको फिर भी टचअप्स की जरूरत पड़ सकती है। मेरे वाले सीन में एसी में रहती हूँ, सुबह लगा के शाम तक मैं वहीं पे रहती हूँ, किसी किस्म की मुझे टचअप्स की जरूरत नहीं पड़ती, और किसी किस्म को ऑयल फेस की हल्का फुल्का डेफिनेटली आता है, लेकिन उस तरह की नहीं कि मुझे टचअप्स की जरूरत पड़े। फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त किस्म की फाउंडेशन है, इसको लाजमी ट्राई करें। अगर आप लोग लाइट वेट सी ब्रीदेबल सी फाउंडेशन, स्किन के अंदर ऐसे एब्जॉर्ब होने वाली बटर की तरह, और मतलब कि कुछ भी फेस के ऊपर नहीं लगाया हुआ, इस तरह की अगर आपको कवरेज चाहिए तो ये वाली फाउंडेशन मस्ट ट्राई करें। कुछ देखें इस तरह से है, पर्पल कलर का इसका कैप आता है, ये बैग के अंदर सारी चीजें डाली हुई हैं, सो उस वजह से ये सारे इसके ऊपर निशान पड़ गए हैं। ये देखें जी, इसलिए आपको मैं दिखा देती हूँ थोड़ी सी कवरेज और कंसिस्टेंसी इसकी आप देखें इस तरह से है। जितनी पहले दोनों मैंने फाउंडेशंस लगाई हैं उनकी कंसिस्टेंसी ज्यादा क्रीमी थी, थिक वाली साइड पे थी, ये थोड़ी सी उस हिसाब से देखें किस तरह से है, ये देखें, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला इज बिल्डेबल, ठीक है। आप इसको जितना आपके हाथ में है फाउंडेशन, जितना इसको बिल्ड करना चाहो, जितना हाई कवरेज करना चाहो आप कर सकते हो। स्किन के अंदर इंस्टेंटली अब्सॉर्ब हो जाएगी, कोई पैची स्किन नहीं होगी, ऑयल नहीं आएगा, किसी किस्म की आपको शिकायत नहीं होने वाली कि ये फाउंडेशन ली है पैसे जाया हो गए, ठीक है। सो ये देखें सारा दिन स्टे करेगी। लास्ट प्रोडक्ट बट नॉट द लीस्ट जो प्रोडक्ट है वो है हुदा ब्यूटी की इस तरह की कवरेज में, इस तरह की पैकिंग में आती है। ये फॉक्स फिल्टर लुमिनस मैट फुल कवरेज लिक्विड फाउंडेशन 35 ml में आता है। ये वाला 150 शेड है मेरा, और काफी अर्से से बाय करने चाह रही थी बट मैं बाय नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव थी और मैं सोचती थी लूं ना लूं, फिर मैंने फाइनली बाय कर ही ली। अच्छा, ये वाले जो है अंडरटोन इसकी येलो है, और येलो अंडरटोन मेरे फेस के ऊपर जब मैं लगाई ना तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मुझे मिला, और इतनी कोई ये लॉन्ग लास्टिंग है। सुबह
लगा के जाओ शाम तक कहीं भी नहीं उतरती। पाउडर लगाने की मुझे अभी तक इसके ऊपर जरूरत नहीं पड़ी है, तो 100% ट्रांसफर प्रूफ है, बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती है और स्किन के अंदर ना बिल्कुल मेल्ट इन हो जाती है, जहां पे लगाओगे वहीं पे रखोगी। अच्छा, ये कुछ इस तरह से है पैकेजिंग, आप इसकी देख लें, एक्रेलिक की बॉटल है, ठीक है, बड़ी प्यारी और लग्जरियस सी इसकी पैकेजिंग है। आपको ये मैं दिखा देती हूँ, ये है शेड 150, ये एग्जैक्ट मेरी स्किन के साथ मैच होता है विद येलो अंडरटोन्स, और इतना कोई फेस जो है ना वो खिला खिला सा लगना शुरू हो जाता है। अदरवाइज पिंक के ऊपर पिंक लगाएं तो फेस डल लगना शुरू हो जाता है, मतलब मुझे डल लगना शुरू हो जाता है, इससे जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है और फ्रेश फ्रेश सा फेस लगना शुरू होता है। कंसिस्टेंसी आपने चेक की, क्रीमी फॉर्म में थी, ठीक है, बहुत रनी फॉर्म में नहीं थी, और ये इस तरह का था कि जहां पे लगाओगे ना वहीं पे हो जाएगी। अच्छा, जहां पे लगाओगे वहीं पे हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी ब्लेंडिंग मुश्किल होगी, ब्लेंडिंग बहुत ईजी है सबकी। एक लाइन जो मैं बार बार इस वीडियो में यूज कर रही हूँ वो ये है कि जी ये फाउंडेशन जहां पे लगाओगे ना वहीं पे रुक जाएगी, उससे मुराद ये नहीं है कि जम जाएगी, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कुछ फाउंडेशन ऐसी होती हैं कि जहां पे लगाओ वहीं पे जम जाती है, उनकी ब्लेंडिंग भी नहीं होती है। इन सब की ब्लेंडिंग बहुत इजीली हो जाएगी, बहुत आसानी से ब्लेंडिंग हो जाएगी, जमेंगी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि देखो फाउंडेशन, हमेशा फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपको हमेशा लेयर्स में करके लगाना पड़ता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इतनी ज्यादा फाउंडेशन लगा के ऐसे करोगे तो वो एक लेयर सी बन जाएगी जो कि इजीली रिमूव भी हो जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप प्रोडक्ट को हथेली पे लो, इधर बैक ऑफ द हैंड लो और फिर डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप ऐसे ऐसे टैप टैप करके लगाओ, एक लेयर लगाओ, उसको एब्जॉर्ब होने दो, फिर दूसरी लेयर लगाओ, फिर एब्जॉर्ब होने दो, वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनती है और फेस के ऊपर ज्यादा देर तक स्टे भी करती है, बहुत नेचुरल ग्लो देती है। ऑन द अदर हैंड वही फाउंडेशन अगर आप ऐसे लेप करके लगाओगे, वो एक तो नेचुरल भी नहीं लगेगी, उतर भी इजीली जाएगी और फेस भी आपका अजीबोगरीब किस्म का लगेगा। सो फाउंडेशन की एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि थोड़ी सी फाउंडेशन लोगे ऐसे चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस तरह से आपको पाउडर के साथ भी सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी लगा ली हुई है, उसके अंदर क्रैक्स भी आ सकते हैं, फिर तो अच्छी से अच्छी फाउंडेशन भी जो होगी ना वो भी वेस्ट हो जाती है। थी मेरी रिकमेंडेशंस फाउंडेशंस को लेके, आप इनमें से कोई भी फाउंडेशन ले सकते हो। एक और थी लॉरियल की मैट इनफॉलिबल ट्यूब सी फॉर्म में है, वो भी मैं यूज करती हूँ, मेरे लिए वो ठीक थी, बट मेरी सिस्टर की भी स्किन टाइप है मेरी तरह की है, बट उसको वो अच्छी नहीं लगी, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरी तरफ से तो वो भी रिकमेंडेड है। बट मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लोग बाय करना चाहो तो लाजमी बाय करो, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड। को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर नहीं वीडियो अच्छी लगी ना तब भी इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत गर्मी में वीडियो बना रही हूँ विदाउट एसी विदाउट फैन। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज।